So what do you think as an entrepreneur, as a मतलब owner of the company, as a founder and CEO, कि आप एक्सपेक्ट करते हैं यार ये कैंडिडेट का ये राइट आंसर, ये सही आंसर हो? अगर एक बंदा लंदन में रहा है और किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है तो क्या मैं इस बेस पे उन्हें हायर करूं? लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन से लेफ्ट हो जाएं या राइट हो जाएं तो रिगार्डलेस कि आपने कितनी अमाउंट पे की है, किसको की है, कहाँ से आए हैं, उनके पास जवाब नहीं है। बंदा एंटर होता है ना तो आपको पता लग जाता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज ही और शी इज़ फेकिंग इट। मुझे 3 ऐसी चीज़ें बताएं कि जो आपको ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेट करती हैं। तमाम स्टूडेंट्स ये कहना चाहूँगा कि बी हु यू आर बट बी रिस्पेक्टेबल। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछे जाते हैं हायरिंग के टाइम पे, उनके आंसर्स किस तरह से देने चाहिए। मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन है व्हाई शुड वी हायर यू, और दूसरा क्वेश्चन है अपनी स्ट्रेंथ्स बताइए, अपनी वीकनेसेस बताइए। इसी तरह से पूरी सीरीज चलती है। तो उन क्वेश्चंस के क्या बेहतरीन आंसर्स होते हैं, इसके ऊपर आज की हमारी एपिसोड है। दोस्तों आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक आई एम श्योर अबाउट इट, ही इज द नंबर 1 मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ही इज वेरी यंग, एनर्जेटिक। आज हम मिलने जा रहे हैं अनस गिलानी से। अनस से हम पूछेंगे कि बेहतरीन जवाब क्या होते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस के हायरिंग के टाइम। आइए मिलते हैं अनस गिलानी से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच अनस फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Assalamu alaikum Hassan, thank you so much. First of all, I would like to thank you for having me here, and I really wanted to talk about this topic actually. Amazing. Basically, अभी हसन लोग recently they are graduating. सबसे पहले तो I would like to appreciate माशाल्लाह the way that you are growing 3 कंपनीज, फिर 2 कंपनीज और फिर एक नौकरी से एक मालिक तक का सफर। अमेजिंग, आई मीन वंडरफुल कंट्रीब्यूशन। Thank you so much. We'll talk in the last for how it all happened. But before that, मैं address करना चाहता हूँ because most of the people are graduating and I've been interviewing for a couple of friends. तो recently मैंने देखा कि जो चीज़ें हैं, there are so many questions that they answer in a way they are not appropriate at all. So for example, I have been hiring from some very prestigious universities in Pakistan. I would not like to name them because all are prestigious, but some who claim to be prestigious themselves as well. The number 1. The number 1. So the thing is that when they come in, you ask them, tell me something about yourself. They are ready. So they have prepared it. They memorized it. आप कह लें जिसको उर्दू में कहते हैं ना रटा लगाया हुआ जनाब, ठीक है। तो लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन से लेफ्ट हो जाएं या राइट हो जाएं तो रिगार्डलेस कि आपने कितनी अमाउंट पे की है, किसको की है, कहाँ से आए हैं, उनके पास जवाब नहीं है। फॉर एग्जांपल अब किसी से मैंने पूछा कि व्हाई शुड बी हायर यू, उन्होंने कहा जी बिकॉज आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी और व्हेन आई वाज यंग आई वाज लिविंग इन लंदन। तो ओके बट आप बताइए हसन साहब, आपका इसमें आप मुझे क्या इस पर राय देंगे कि यार अगर एक बंदा लंदन में रहा है और किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है तो क्या मैं इस बेस पे उन्हें हायर करूँ? बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन उनसे पूछेंगे यार टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स। वो कहते हैं सर मैं ना ज़्यादा देर जाग लेता हूँ और मैं 18 घंटे पढ़ लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ओके आप पढ़ लेते हैं बट नाउ आई डोंट नीड समबडी हु जो सिर्फ पढ़ रहा है, क्योंकि इफ़ एन अकाउंट्स जॉब, ठीक है मैं कहता हूँ कि हसन भाई अकाउंट्स जॉब है तो ठीक है यार इनको पढ़ना आना चाहिए, या कोई लीज कंसल्टेंट मैं हायर कर रहा हूँ, दे हैव टू रीड लीजेस, अंडरस्टैंडेबल। मैं मार्केटिंग मैनेजर हायर कर रहा हूँ विद 4.0 GPA एंड मैं उनसे कहता हूँ कि इसके अलावा आप कोई स्ट्रेटजी बताएं या कोई चीज़ जो आपने की हो, तो दे हैव नथिंग टू प्रेजेंट। एग्रीड। अच्छा अनस, अब हमें समझ आ गया कि यार ये क्वेश्चंस हैं और आंसर्स ठीक नहीं मिल रहे हैं, तो अब हमने अपने फॉलोअर्स को उसका सोल्यूशन भी बताना है। फॉर एग्जांपल दिस इज वन क्वेश्चन कि व्हाई शुड वी हायर यू।
So what do you think as an entrepreneur, as a मतलब owner of the company, as a founder and CEO, कि आप एक्सपेक्ट करते हैं यार ये कैंडिडेट का ये राइट आंसर, ये सही आंसर होगा? अच्छा देखिए हसन साहब, ये ना डिपेंड करता है एक्चुअली टोटली कि आप किस पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं, क्योंकि मैं ना टोटली बात कर रहा हूँ फ्रेश कैंडिडेट्स की। तो फॉर श्योर फॉर अ फ्रेश कैंडिडेट मैं एक दफ़ा उनका सीवी देखता हूँ कि यार अच्छा ठीक है, डिग्री इन्होंने की है, इसीलिए मैंने बुलाया है। बाय द वे मैं ये ज़रूर स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप जब जाएँ तो इंटरव्यू को ये ना बताएं कि जी मैंने क्योंकि वहाँ से ये किया है। ऑफ कोर्स दैट वाज द टिकट जो आपको यहाँ तक ले आई है। अब आप बताइए कि हम मतलब क्या करें आपके लिए। तो मैं ये देखता हूँ उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या की उन्होंने इस टाइम पर, ठीक है, उन्होंने सीखा क्या, वेदर वो सिर्फ जीपीए के ऊपर जा रहे थे या वो कुछ और भी कर रहे थे विच वॉज क्रिएटिव। तो द राइट आंसर वुड बी योर अकॉम्प्लिशमेंट्स जो आपने की, कि हम आपको क्यों हायर करें। देखिए सर, जैसे देयर इज अ किड आई इंटरव्यूड अ फ्यू डेज अगो, शी सेड देखिए सर द थिंग इज कि आई एम फ्रेश, so I don't have a lot of things to tell you that why should you hire me, but I can tell you that when I was in the university these are the 3-4 things that I did and I was good at it and I'm open to learn, ठीक है। तो if you hire me I think I'll be in a better position to learn as compared to anybody else। तो I really liked the answer कि they were honest and they knew कि यार हम कर सकते हैं। तो in my opinion for fresh people answers like these would be more appropriate to convince an entrepreneur especially कि they are looking for creative people especially startups। बिल्कुल सही। अनस, जब हम आपके साथ ये इंटरव्यू स्केड्यूल कर रहे थे तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और जो हमारा फेसबुक का पेज है उस पे हमें कुछ क्वेश्चन रिसीव होते हैं। तो आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ आवर फॉलोअर्स। एक फॉलोअर है हमारे, आई मीन रेगुलर फॉलोअर है, इज वर्किंग एज ए CEO ऑफ वन कंपनी। तो उनका क्वेश्चन ये है कि बाज़ औक़ात जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फैब्रिकेटेड स्टोरीज बताना शुरू कर देते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। सो अनस साहब से ये पूछिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कैंडिडेट सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? ओके अच्छा, अब ना इसके अंदर इट्स टोटली माई अप्रोच, पीपल कैन क्रिटिक ऑन इट, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन फॉर मी इट्स बीन वर्किंग फ्रॉम अ डेकेड एंड अ हाफ। तो व्हेन द पर्सन एंटर्स, और आपका इतना एक्सपीरियंस है एचआर में तो आपको पता है जब बंदा एंटर होता है ना तो आपको पता लग जाता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज ही और शी इज फेकिंग इट, ठीक है। तो आई रिमूव द कन्वेंशनल क्वेश्चंस एट ऑल, मतलब टोटली मैं स्किप कर देता हूँ वो। मैं उनसे नहीं पूछूंगा कि मुझे ये बताइए कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैं उनसे कहता हूँ नहीं, मुझे ये बताएं जो सीवी में नहीं लिखा हुआ। वंडरफुल, आई मीन इट्स द राइट अप्रोच। ठीक है, तो वो इधर दे गेट कंफ्यूज्ड, इधर उनको नहीं पता कि क्या कहना है, इधर किसी ने उनको बता दिया था कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन होगा। फिर मैं उनसे ये नहीं पूछता कि मैं आपको क्यों हायर करूं। आई गो, आप इतने साल से, आप जैसे मैंने आपको आप हायर कर रहे हैं, तो आई आस्क साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस, बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस, कि मुझे 3 ऐसी चीज़ें बताएं कि जो आपको ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेट करती हैं, एंड दैट शुड नॉट बी रिलेटेड टू योर CV। तो ट्राई टू जज द एटीट्यूड। आई टोटली मूव अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल क्वेश्चंस, और आई ट्राई टू मेक द पर्सन वेरी कंफर्टेबल। बिल्कुल सही। उसमें यह है कि देखिए हर बंदे की डिफरेंट अप्रोच है। आप कुछ लोग डिग्री देख के रख लेते हैं, कुछ लोग यूनिवर्सिटी देख के रख लेते हैं, पर जो फ्रेश लोग हैं मेरी कोशिश होती है मैं उनका एटीट्यूड देख के रखूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो ओरिजिनल है? फॉर एग्जाम्पल, देयर आर किड्स हु स्मोक, आई हैव नो इश्यूज विच इज़ इंजरीज टू हेल्थ, फॉर श्योर मैं ये कहूँगा, लेकिन मुझे उनसे दैट्स देयर पर्सनल हैबिट। बट अगर आप उनसे इंटरव्यू में पूछ लें तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड दे ट्राई टू, नहीं सर हम नहीं करते, कि शायद पता नहीं दिस विल इफेक्ट द इंटरव्यू और समथिंग। और देन देयर आर पीपल हु आर वेरी वेस्टर्नाइज्ड फ्रॉम देयर बिहेवियर, बट व्हेन दे कम इन, उन्होंने बहुत एक जो बिहेवियर बनाया हुआ है, तो उससे आपको पता लग जाता है कि ये फेक कर रहे हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि बी हु यू आर बट बी रिस्पेक्टेबल, ठीक है। क्योंकि जब वो, अब हम जब हायर कर लेते हैं somebody who was faking themselves in the interview, तो फिर वो पूरे जॉब पे जितनी देर वो आता है आपके पास 9 आवर्स, तो हाफ अ डे वो अपने उस फेकिज्म को मेंटेन करने के अंदर आपकी परफॉर्मेंस खराब कर देता है। एग्रीड। अच्छा अनस, इस पे टॉपिक पे तो हमने बात की ना, वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर स्टोरी। आई मीन
वी हैड अ मीटिंग, आई थिंक हमारी जब 2010-11 में मुलाकात हुई, around 15-16 years ago. on that time I think you were looking for a job almost for 7,000 rupees. अब तो मेरे ख्याल है कोई yes. 7 लाख या 70 लाख ही कमा रहे होगे। I mean, नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो so, देखिए how's your journey, मतलब वो 7,000 से जो 70 लाख रुपए या 7 लाख तक आए, किस तरह से हुआ? अच्छा, असल में इसके लिए ना मैं ये गाइड करना चाहूँगा कि I never tried to be somebody who's trying to fake it. ठीक है, I was who I was. जिसने हायर करना था उसने किया, जिसने नहीं करना था उसने ना किया, and I have no objections at all. So started off, there are a few things that I did. I got lucky as well, but लोग कहेंगे कि यार ऐसी बात है, लेकिन I traded with Allah Kareem. वाह। So the day when I met you, at that time, there was a certain thing that I was giving out of my salary, and remember that is not charity, and that is not sadqa or zakat. That is your role, by the way. ठीक है, It's your responsibility and duty Allah has assigned you. और वो आप किसी को भी दे दें, मतलब it's somebody that you see is important. Agreed. Then मुझे back in the days जब मैं आपसे मिला तो हमारे एक बॉस थे, I would like to name him भट्ट साहब, इमान खालिद भट्ट साहब। तो he said कि बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि काबिल एम्प्लॉय कामयाब नहीं होता, अच्छा बच्चा कामयाब होता है। तो which means is कि I was always respectful towards my seniors. And then I kept learning. तो अगर मैं आपको बताऊं कि बाय डिग्री तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहा था, पर बाय प्रोफेशन मुझे लगा मैं ये नहीं कर सकता। I moved all the way to the technical side. I learned development, I learned different things. Then the market was changing, so I started learning the skill of digital marketing. मैं कर नहीं रहा था पर मैं करवा रहा था, तो तमाम चीज़ें जो मैंने लोगों से करवाई, I tried to learn them. Then I had a chance to move from Pakistan to different countries. आपको पता ही, I worked for multiple countries and learning from people. मैं ये कहता हूँ कि हर बंदे को कोशिश करके ज़िंदगी में ट्रैवल करना चाहिए to learn the exposure. वो आपको हेल्प करता है horizon broad करने में, लर्न करने में, और उसके बाद I am a very obedient to my parents. I think this is your key to success. I mean, ये कामयाबी का राज है। Agreed है। क्योंकि at times my mother asked me not to go abroad. मैं बड़ा upset था, लेकिन मैंने उनको deny नहीं किया। तो after 6 months, just to tell you, after 6 months, I got an opportunity which was 3 times of my salary in Pakistan. Wow. ठीक है, and then उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा तुम आखिरी पैसे क्या ले रहे थे। उन्होंने कहा इतने पैसे देंगे, चलेगा? तो but I never acted कि मैं surprised हूँ। I was confident. मैंने कहा जी ठीक है। Thank you, Anas, for your time, for your support and love. I mean, you're an amazing, and I think your story is very inspirational, or you have added a value. It's an honor for us कि आप आए और आपने time. Thank you so much जी, आप for having me, and I would like to always talk for young kids who are coming in the market, and they are always welcome to reach out. Sure. On the LinkedIn, and we are here to help as mentors and seniors. Great. Thank you so much. very much. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अनस गिलानी हमारे साथ थे। उन्होंने हमें बताया कि जो हायरिंग के जो इंटरव्यूज होते हैं उनके सही आंसर्स क्या होते हैं। फिर उन्होंने हमें ये भी बताया कि अगर कामयाब होना है ना, तो माँ बाप का ओबीडियंट होना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप उनके सामने उनकी हर बात ज़रूर माने, और उनकी कही हुई बात जो है वो आपके लिए कामयाबी का राज बन सकती है। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सके। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।